अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से हैं। जनाब, हम भी खैरियत से हैं। लेकिन क्या हो रहा है फेरोज खान के घर? भाई कौन है जो लीमू में इतनी सारी सुइयां चुभाकर उनके घर फेंक जाता है? ऐसा क्या हो रहा है जिससे जादू की वजह से इनके घर का पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया है? फेरोज खान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जबकि बहन की बात करें तो वो भी बहुत परेशान है। अगर बात करें वालिदा की तो उनके सर के तमाम तर बाल उतर गए, और फिर वालिद की बात करें तो जनाब वो भी जान की बाजी हारते हुए बहुत मुश्किल से बच गए। लेकिन हुआ क्या? कौन है जो इनके घर जादू करवा रहा है? लास्ट जादू कब हुआ इन लोगों के ऊपर? इसके बारे में आपको कुछ तफसीलात और कुछ ऐसी चीज़ों से आगाह करेंगी जो यकीनन अभी तक आपकी नज़रों से नहीं गुजरा होगा, और अगर गुजरा भी होगा तो आपको उसकी तफसीलात नहीं मालूम होंगी। इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें अदाकार फेरोज खान की, तो आपने इनको बहुत सारे ड्रामास में देखा, लेकिन हब्स ड्रामा जो है इनका काबिल जिक्र है, जिसमें इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। उसके बाद अगर बहन की बात करें तो जनाब आप जानते हैं कि जुमाइमा मलिक जो है वो भी बहुत काम कर चुकी हैं, इंडिया तक वो फिल्म्स कर चुकी हैं। ये दोनों बहन भाई काफ़ी मकबूल हैं, काफ़ी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं, और बहुत सारे हिट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एक बहुत सीनियर एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, और साथ में जनाब ये एक बहुत ही अच्छे बाप भी हैं। अब आपको बताऊंगी कि इनकी शादी हुई थी जनाब, जो कि अलीज़े सुल्तान नामी लड़की से हुई थी, जो कि 2022 में ख़त्म हो गई थी डिवोर्स पर जाकर, जिसमें से इनके दो बच्चे भी हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। आपको बताएंगे जनाब कि शादी तो ख़त्म हो गई, उसके बाद अदाकार फेरोज खान जो हैं इन्होंने दूसरी शादी कर ली डॉक्टर ज़ैनब से। उस वक्त जनाब बहुत धूम भी मची थी, बहुत हुआ था इनकी दूसरी शादी के हवाले से। लेकिन पहली शादी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाई रही। वो इसलिए छाई रही कि इन दोनों के कुछ मामला थे बच्चों की कस्टडी को लेकर, जिस पर काफ़ी फाइट चलती रही, काफ़ी इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा रहा। लेकिन बिल आखिर दोनों ने तय किया कि जनाब बेटा जो है वो वालिद के साथ रहेगा, जबकि बेटी की अगर बात करें तो वो वालिदा अलीज़े सुल्तान के पास रहेंगी। लेकिन इस दौरान जब दिल चाहेगा पेरेंट्स का वो अपने बच्चों को मिल सकेंगे। और उसके बावजूद जनाब इन लोगों के दरमियान जो है वो बड़ी मुतनाज़ किस्म की स्टेटमेंट्स जो है उनका रद्द-बदल होता रहता था। जैसे कि एक बार ये भी हुआ कि फेरोज खान ने बेटा बीमार होने पर अलीज़े सुल्तान के पास भिजवा दिया, जिस पर उन्होंने एक बाकायदा तौर पर पोस्ट की, और उस पर उन्होंने लिखा था कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मेरे दरवाजे पर छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद जनाब शादी ख़त्म होने के बावजूद इनका एक दूसरे पर जो एक तंजिया वार है उसका सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जनाब फेरोज खान ने अपनी स्टोरी पर लिखते हुए कहा कि अगर स्टार बनने का शौक़ है तो स्टार बना दूँ। जनाब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और दोनों की तनकीद एक दूसरे पर चलती रहती है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊं कि अगर इनकी दूसरी अहलिया की बात करें, जिनका नाम है ज़ैनब, डॉक्टर ज़ैनब, तो उनकी काफ़ी तारीफ़ होती है, क्योंकि वो दोनों बच्चे जो उनके पहली बीवी में से हैं उनके साथ अक्सर अपनी तस्वीर और वीडियोस अपलोड करती रहती हैं, जिसके बाद लोगों को इस चीज़ को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एक सुतीली माँ जो कि पहले बच्चों से इतना अच्छा बिहेव कर रही है, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अभी उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, जैसे खुद के बच्चे होंगे तो वो कभी भी इन बच्चों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। लेकिन अगर फेरोज खान की बात करें तो वो अपने बेटे के काफ़ी क्लोज दिखाई देते हैं। चलिए ये तो तमाम वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। असल में ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अब जो मैं आपको जादू से रिलेटेड बात बताने जा रही हूँ उसका इस पहले हिस्से से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि स्टोरी क्या थी। तो आपको बताऊंगी कि इनकी वालिदा की अगर बात करें फेरोज खान की, तो हाल ही में जनाब यूट्यूब उन्होंने अपना एक चैनल जो है वो ज्वाइन किया है, और उस पर प्रॉपर जो है वीडियोस बनानी शुरू कर दी है। पहले ज्वाइनिंग तो वैसे 2015 से की हुई है, लेकिन अब वो प्रॉपर वीडियोस जो है अपलोड करना शुरू हो गई हैं उसके ऊपर, यानी कि अपने डेली व्लॉगिंग के हवाले से वो अपनी व्लॉगिंग करना शुरू हो गई हैं। तो जनाब रिसेंटली उन्होंने एक व्लॉग भी अपलोड किया, और उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर को काले जादू ने तबाह व बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पर बहुत शदीद नौयत का काला जादू करवाया गया, जिसमें मैं नहीं जानती कौन हमारे घर लेकर आता था,
कौन हमारे घर फेंक के जाता था। लेकिन उस काले जादू के असरात ऐसे हो रहे थे हमारे ऊपर कि मेरे बेटे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सर के तमाम तर बाल उतर गए थे, और अगर मेरे शौहर की बात करें तो वो मौत के मुंह से बहुत मुश्किल तरीके से बचे। उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट 6 मंथ्स पहले हमारे घर इसी तरह एक लीमू जिसमें बेशुमार सुइयां चुभोई गई थी हमारे घर पर फेंक दिया गया। और मैं हैरान हूँ, मैं नहीं जानती कि ये कौन लेकर आता है और ये कौन फेंक कर जाता है। लेकिन ये सच है कि जादू बरहक है और हम पर जादू करवाया गया, और जिसकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आखिर करवाने वाले को मिलता क्या है। अच्छा जी, फ़ेरोज़ ख़ान की जो वालिदा हैं, जिनका क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं आपको चाहूँगी कि वो क्लिप भी सुनवाऊँ, ताकि आप लोग, मैंने तमाम तर तफ़सीलात आपको बताई हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग ख़ुद उनकी ज़ुबानी भी सुनें कि उन्होंने क्या कहा है। असल में जो सारा मामला है उसे वो किस तरह से बयान करती हैं। तो आप देखिएगा और सुनिएगा। और जो उसके साथ हुई जादू टोने पे और मौलवियों पे मैं आज की बात करना चाहती हूँ। तो ये एक हकीकत है। मेरे बेटे को माशाल्लाह सब जानते हैं, आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसे हुआ दोस्त पे और हमारे पूरे घर पे बहुत सारे जादू टोने हुए। और उनकी मैं हकीकत आपको क्या बताऊं कि क्या कहते, कभी नींबू में सुइयां चुभी हुई हमारे घर में लोगों ने फेंक दी, कभी पुतला बना हुआ फेंक दिया, कभी इतने इतने तावीज बना के हमारे मतलब मुझे समझ ये नहीं आता कि वो हमारे घर में आते कैसे थे, कौन लाता है। लेकिन ये हकीकत है कि आते थे। लेकिन मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा कि किसने फेंके, किसने रखे, कौन लाया। जब जब मेरे घर जादू हुआ, जब जब मेरे घर तावीज हुए, फिरोज की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। और मैं तो ऐसे हो गई कि अभी भी 6 महीने से मेरे घर में जो लास्ट जादू हुआ है, नींबू हमारे घर में आया था और उसमें 11 सुइयां ठोसी हुई थी। तो जिस रात को हमारे घर में नींबू गिरा, उसके दूसरे दिन फिरोज के अब्बू बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए हैं। यानी 6 महीने वो शदीद बीमार रहे और मैं बिल्कुल गंजी हो गई, मेरे बाल बिल्कुल उतर गए। तो जनाब, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत सारी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये इशारा जो है अलीज़े सुल्तान यानी कि जो उनकी पहली बहू है उनकी तरफ जा रहा है। अब ये उन्होंने तो वाज़िया तौर पर उनका नाम नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते हुए अलीज़े सुल्तान का साथ दिया और सासू माँ को काफ़ी खरी खरी सुना दी है और कहा है कि ये तो बहुत ही टिपिकल किस्म की आंटी निकली हैं। इस तरह के मामलात में होता क्या है कि आप लोग हमेशा अपनी बहुओं को ही ब्लेम करते हैं और अपने बेटे की जो बुराइयां हैं उनका आप छुपाते हुए, उनका जिक्र ना करते हुए आप लोग क्या करते हैं कि जी अपनी बहू पर तमाम चीज़ें डाल देते हैं कि जी काले जादू का है। इसमें जनाब इफ़्फ़त उमर है, उन्होंने एक बड़ा स्माइल करते हुए लिखा है, मतलब स्माइल सेंड कर दी है। फिर कन्वर्टिंग हिज सन बैड डीड्स टिपिकल पाकिस्तानी बिहेवियर, और ये जुनैर भट्ट ने लिखा है इस तरह न्यू ट्रेंड इन पाकिस्तान कि बहुओं पर इल्ज़ाम लगा दो। खैर है आंटी, हर सास का अपनी बहू के लिए यही स्टेटमेंट होता है। उसके बाद एक और सारिफ लिखते हैं, भाई जादू एक हकीकत है, जिस पर गुजरती है वही जानता है। और इस तरह की मिली जुली राय सामने आने के बावजूद लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अलीज़े सुल्तान के हक़ में बोल पड़े हैं कि असल में हर सास का यही होता है कि जब शादी ख़त्म हो जाए छोड़ दो तो उस पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा दो। अब इन इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है या नहीं है ये आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि फ़ेरोज़ ख़ान की वालिदा ने जो अपने घर में हुए जादू से मुतालिक बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि इसका सिलसिला अब भी जारी है। लास्ट अभी 6 मंथ पहले हमारे घर ये हो चुका है और इससे पहले भी वो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे घर इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं। आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।